हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सीपीयू शेड्यूलिंग। सीपीयू शेड्यूलिंग क्या होती है? सीपीयू शेड्यूलिंग होती है कि सीपीयू के पास जो भी प्रोसेस आते हैं, सीपीयू उनको एक टाइम देता है। ठीक है, प्रोसेस करने में भी टाइम लेता है, जिस टाइम पे आता है वो भी होता है, तो उनको शेड्यूल कर देता है। वो होती है सीपीयू शेड्यूलिंग। ठीक है, सबसे पहला होता है कि शेड्यूलिंग का क्राइटेरिया क्या है। शेड्यूलिंग का क्राइटेरिया होता है कि CPU यूटिलाइजेशन, कीप द CPU एज बिजी एज पॉसिबल। CPU बिजी होना चाहिए, जितना ज़्यादा पॉसिबल हो उतना ज़्यादा। ठीक है, थ्रूपुट होती है हैज़ ऑफ प्रोसेसेस दैट कंप्लीट देयर एग्जीक्यूशन पर टाइम आउट। ठीक है, हैज़ ऑफ प्रोसेस का मतलब है नंबर ऑफ प्रोसेस या जितने भी प्रोसेस होते हैं कंप्लीट एक एग्जीक्यूशन पर टाइम आउट में। ठीक है, उसके बाद होता है अराइवल टाइम। अराइवल टाइम को AT बोलते हैं, बस टाइम को BT बोलते हैं, कंप्लीशन टाइम को CT बोलते हैं। एक होता है वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम क्या होता है? अमाउंट ऑफ टाइम ए प्रोसेस हैज़ बीन वेटिंग इन द रेडी क्यू। ठीक है, जितने टाइम के लिए कोई भी प्रोसेस रेडी क्यू के अंदर होगा वो होता है हमारा वेटिंग टाइम। उसके बाद आता है टर्न अराउंड टाइम। अमाउंट ऑफ टाइम टू एग्जीक्यूट ए प्रोसेस। टर्न अराउंड टाइम होता है कि किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने में टाइम कितना लगा है, जब से वो प्रोसेस होना शुरू हुआ था और फिनिश हुआ है उसके बीच का जो टाइम होता है। CT माइनस AT। ठीक है, यानी कि कंप्लीशन टाइम और जिस टाइम पे वो आया था उसके बीच में जो टाइम लगा है वो होता है उसका टर्न अराउंड टाइम। रिस्पॉन्स टाइम, अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स फ्रॉम व्हेन ए रिक्वेस्ट वॉज सबमिटेड until the first response is produced। ये वो टाइम है जिसमें प्रोसेस जब आया था और उसके बाद किस टाइम पे और CPU ने उसको रिस्पॉन्स दिया है प्रोसेस करने के लिए। ठीक है, नोट आउटपुट फॉर टाइम शेयरिंग एनवायरनमेंट। उसके बाद होती है शेड्यूलिंग एल्गोरिदम ऑप्टिमाइजेशन क्राइटेरिया। मैक्सिमम CPU यूटिलाइजेशन होना चाहिए, मिनिमम टर्न अराउंड टाइम होना चाहिए, मिनिमम रिस्पॉन्स टाइम होना चाहिए, मैक्सिमम थ्रूपुट होनी चाहिए और मिनिमम वेटिंग टाइम होना चाहिए। उसके बाद कल हम पढ़ेंगे FCFS फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व CPU शेड्यूलिंग। गाइस, फटाफट से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, तभी तो फटाफट मैं सारी वीडियो पोस्ट कर पाऊँगी। ऐसे व्यूज़ नहीं आएंगे तो फिर फ़ायदा क्या है पोस्ट करने का।